वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लखनऊ एयरपोर्ट द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है वह भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती आपकी निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 30 सितंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन लखनऊ के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें चपरासी व अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, 8वीं पास इन पदों के लिए कम से कम योग्यता आपकी होनी चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इस ऑफलाइन भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। भर्ती सभी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। कुल 5 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 50 वर्ष हो सकती है। वेतनमान यहाँ पर फिक्स रहेगा, जो कि 16,070 रुपये मासिक रहेगा। योग्यता कम से कम 8वीं पास होगी। 10वीं 12वीं वाले आवेदक भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, यह भर्ती आपकी परमानेंट या स्थायी भर्ती नहीं है। यह भर्ती आपकी संविदा आधारित भर्ती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की यह भर्ती आपकी रहने वाली है, जिसमें आपको 1 साल या 2 साल रखा जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी हटाया जा सकता है। दोस्तों, आयु की गणना की बात करें तो 1 जुलाई 2024 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी, किंतु उच्च योग्यताधारी व अनुभवी आवेदकों को ऊपरी आयु में छूट दी जा सकती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो किसी भी वर्ग के लिए यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क आपका दे नहीं है। आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता, सीएससी सेंटर, ई मित्रा से ले सकते हैं या फिर vacancyforum.com से आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन भेजने का जो आपका पता रहेगा वह आपका डायरेक्टर सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, एयरपोर्ट लखनऊ, पिन कोड 226009 यूपी, यह पता रहेगा। इस पर आप अपना आवेदन साधारण डाक या रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें आप अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति लगा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी में से एक आईडी प्रूफ लगा सकते हैं। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको लगाना है, जिस पर आपको अपना पूरा पता लिखना है। जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो केवल एक 8वीं का प्रमाण पत्र, एक आधार कार्ड की कॉपी, आरक्षित वर्ग में है तो एक जाति प्रमाण पत्र, एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा, यही प्रमाण पत्र आपके जरूरी हैं। इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं, न लगाना चाहें तो भी वह कोई जरूरी नहीं है। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको पद का नाम और अपनी कैटेगरी लिख देनी है। दोस्तों, आवेदन पत्र आप हिंदी में भर सकते हैं या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी आप इसे भर सकते हैं, किंतु सभी आवेदकों को यहाँ पर हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही साक्षात्कार के लिए इस भर्ती में बुलाया जाएगा। सभी आवेदकों को बुलाना संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस पद के लिए सिर्फ ओबीसी वर्ग के आवेदक आवेदन कर सकते हैं या फिर आप सामान्य वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। तो सामान्य या ओबीसी के अलावा यदि आप अन्य किसी वर्ग से संबंधित है तो भी आप जनरल वर्ग में चाहें तो अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं या फिर 14 सितंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ आप इस भर्ती के विज्ञापन के लिए देख सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जाकर सिंगल प्रकाशन को आप सर्च कर लें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन यदि आपको नहीं मिलता है तो आप vacancyforum.com से जाकर भर्ती का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भरने की बात करें तो देखिए, यह आपका फार्म है जिसमें सबसे पहले कॉलम में आपको लिखा है आवेदक का नाम हिंदी में, यानी कि आपको हिंदी में यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। साथ ही अंग्रेजी में भी दूसरी लाइन में आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको उस पर अपना हस्ताक्षर भी करना है। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 3 में आपको जन्म तिथि अंकों में लिखनी है, जैसे 10/10/2002। इस तरह से आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो जाएगी?
वह गणना करके आपको लिखनी है। 5वें नंबर कॉलम में आपको अपनी जाति लिखनी है और अपनी श्रेणी, ओबीसी है या सामान्य है, वह लिख देनी है। कॉलम नंबर 6 में पत्र व्यवहार का पता, कॉलम नंबर 7 में स्थायी पता, कॉलम नंबर 8 में अपना मोबाइल नंबर, कॉलम नंबर 9 में आपको अपना ईमेल सही रूप से भर देना है। कॉलम नंबर 10 में आपको अपनी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण देना है, जिसमें आपको 8वीं से आरंभ करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण डालना है। परीक्षा के नाम में सबसे पहले आप 8वीं लिखें। 8वीं किस बोर्ड से आपने की है, किस वर्ष में की है, किस श्रेणी से की है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, यानी प्रथम द्वितीय या तृतीय, प्रतिशत आपका क्या रहा था। 8वीं से उच्च योग्यता है तो 10वीं 12वीं स्नातक सभी योग्यताओं के विवरण आप इसमें डाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई तकनीकी योग्यता है तो इसी प्रकार से तकनीकी योग्यता का विवरण भी डाल सकते हैं। तकनीकी योग्यता जैसे आईटीआई है तो आईटीआई किस ट्रेड में, उसका नाम, कहाँ से आपने की है, किस वर्ष में की है, किस श्रेणी में की है और किस प्रतिशत से की है, वह सभी आप डाल सकते हैं। साथ ही प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेज सकते हैं। यदि कोई अनुभव है तो वह आप इसमें डालें और अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि अनुभव नहीं है तो इसमें आप लागू नहीं लिख दें। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, साथ ही नीचे अपना नाम भी पूरा स्पष्ट रूप से लिख देना है। आपको अपने गांव का नाम स्थान में लिखना है और जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वह डेट यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद संलग्नों की संख्या की बात करें तो इसमें आप कितने प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी लगा रहे हैं उनको काउंट करके लिख देना है। जैसे यदि आप कुल मिलाकर 6 फोटोकॉपी लगा रहे हैं तो 6, 2 लगा रहे हैं तो 2, 3 लगा रहे हैं तो 3, जितने भी सर्टिफिकेट की कॉपी आपकी लग रही है वह सब आपको संलग्न में लिख देना है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।